कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? गुड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एरिस्टोटल्स फॉलेसी के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इनर्शिया। दैट लॉ ऑफ इनर्शिया वाज गिवन बाय गैलीलियो। फिर से उसी पे थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, फिर आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया पे आए उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर equivalent. Yes or no? The state of rest and the state of uniform motion are equivalent. क्यों? क्योंकि जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसे मोशन में लाने के लिए उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा. If there is some net external force acting on the system, then body comes into the motion. Or if you want to stop any body which is moving with uniform motion, then some net external force is required to stop it. मतलब ये दोनों ही अपने ही स्टेट में रहते हैं जब तक कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स न लगे. Therefore we can say that the state of rest and the state of uniform motion are equivalent. It means when net force, not net external force, acting on the body is zero, then body at rest will remain at rest and body in uniform motion will continue its motion. When net external force acting on the body is zero, then body at rest will remain at rest and body in uniform motion will continue its motion. This is called law of inertia. Inertia. What is the meaning of inertia? Inertia means that is resistance to change. It opposes the change. Inertia is a kind of property. Inertia is a kind of property. मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी अगर उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है तो उसे भी कोई रोक नहीं सकता जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे. मतलब उसके स्टेट में चेंज आ सकता नहीं है. इट ओपोजेस द चेंज इन स्टेट. इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी. इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी विच ओपोजेस द चेंज इन स्टेट. लास्ट टाइम हमने इनर्शिया के बारे में तो पढ़ा था, पर इनर्शिया के बारे में और भी जानकारी दे देते हैं. इनर्शिया दैट इज नथिंग बट वन प्रॉपर्टी विच ऑपोजिट्स द चेंज इन स्टेट. मतलब क्या, कैसे ऑपोज करता है? मान लो कि आप लोगों के पास कोई हेवी टेबल है और हेवी टेबल के ऊपर आप लोग कोई फोर्स लगा रहे हो, ठीक है. और अगर आप उस टेबल को मूव करना चाहते हो तो वो टेबल ईजिली आप लोगों से मूव होगा नहीं. अगर वो हैवी है तो वो ओपोज करेगा. वो कैसे है, रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, वो मोशन में आना चाहता नहीं है. तो वो क्या कर रहा है? इट ओपोजेस द चेंज इन स्टेट. इट वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट. अगर उसे आपको मूव करवाना है तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा फोर्स लगाना होगा. हो सकता है कि आपके अकेले से वो टेबल आगे जाए नहीं, 2-3 इंसान की ज़रूरत पड़े, ठीक है.
मतलब वो क्या कर रहा है, ओपोज कर रहा है, उसका स्टेट चेंज करना चाहता नहीं है। अभी वो कौन से स्टेट में है, रेस्ट पे, क्या ठीक। और उसी की जगह अगर आप लोगों को बोला जाए कोई एक चेयर है, उसको आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, तो आप लोग इजीली उसे लेके जाओगे, यस और नो। वो भी अपोज तो करेगी, आप सिर्फ ऐसे करोगे चल हट जा तो हटेगी नहीं, आप लोगों को उसके ऊपर भी कुछ फोर्स तो लगाना होगा। जैसे कोई मार्कर पड़ी हुई है, ठीक है, मैं इसको क्या करूँ, ऐसे सिर्फ इतना फोर्स दूँ तो ये मार्कर आगे जाएगी। उसे आगे लेके जाना है तो कुछ ज़्यादा फोर्स देना होगा, तो वो ओपोज कर रही है, वो चेंज अपना स्टेट चेंज करना चाहती नहीं है। बॉडी जो है वो अपना स्टेट चेंज करना चाहती नहीं है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया विच ऑपोजिट द चेंज इन स्टेट। क्या समझ में आया? एक्चुअली दिस प्रॉपर्टी इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है। इफ मास इज लेस देन इनर्शिया इज लेस। Mass that is physical quantity but inertia that is property. Mass has a unit but inertia has no unit because it is property. ये कोई physical quantity नहीं है, ये एक property है। उसका मतलब क्या होता है? Inertia that is the property, it opposes the change in the state of body. मतलब रेस्ट पे है तो उसे रेस्ट पे रहने देगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है कोई बॉडी तो उसे यूनिफॉर्म मोशन से जाने देगी। कब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी बॉडी? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो देन द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोला जाता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Actually, this is law of inertia. Newton was the great scientist in his time. So Newton was born in 1642, the year in which Galileo died. एरिस्टोटल ने जो बताया वो तो गलत है, उसमें करेक्शन किसने दिया? गैलीलियो ने। और गैलीलियो की स्टडी को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? सर आइजैक न्यूटन ने। ही वॉज वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। तो उनका बॉर्न हुआ 1642 में, द ईयर इन विच गैलीलियो डाइड। तो गैलीलियो की जो भी स्टडी थी, ये सारी जो प्रॉपर्टी थी, वो सारी चीज़ें स्टडी करके न्यूटन ने 3 लॉ दिए। टोटल ही हैज़ गिवन 3 लॉज ऑफ मोशन। 3 laws of motion. In the foundation of mechanics, these are the 3 important laws of motion. Newton's first law of motion, Newton's second law of motion and Newton's third law of motion. मैकेनिक्स में जब भी हम मोशन को स्टडी करते हैं तो ये 3 लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया से स्टार्ट किया और लॉ ऑफ इनर्शिया को क्या बोला? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस लॉ ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एवरी बॉडी continues its state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by external force at otherwise.
एवरी बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या ध्यान देना है? यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नहीं तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो कैसे रहेगी? यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। इसका मतलब क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है? व्हेन वी कंसिडर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, व्हाई डू वी से स्टेट ऑफ रेस्ट and the state of uniform motion are equivalent? Because in the state of rest and uniform motion, acceleration of the body that is 0. Acceleration of the body is 0. क्या 0 है? Acceleration 0. No net acceleration we will get. Acceleration क्या होगा? 0. Here when body is at rest, at the time acceleration 0. When body is moving with uniform motion, then its velocity will be uniform. Velocity कैसी होगी? Uniform. तो acceleration क्या हो जाएगा? 0. When I am saying that in the absence of external force, the body at rest will remain at rest and body in uniform motion will continue its motion. In the absence of external force means what? It means there can be 2 forces, 4 forces, like that. Whatever amount of external forces are acting, the sum of that forces comes out to be 0. It means net force acting on the system is 0. Net force हमें क्या मिल रहा है? 0. In the absence of external force means it does not mean that no force is acting on the body. Whatever amount of force is acting towards right, same amount of force must be acting towards left. Whatever amount of force is acting in downward direction, same amount of force must be there in upward direction. Then net force acting on the system will be 0. That is why I have written when net external force acting on the system is 0, then the system at rest will remain at rest and the system in uniform motion will continue its motion. मतलब क्या है? नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्या 0 होना चाहिए? नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम शुड बी 0। क्या समझ में आया? अगर नहीं भी आया है तो बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ, चिंता मत करिए, पर उससे पहले आप लोगों को ये लिख लेना चाहिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज द स्टार्टिंग पॉइंट with which he has started. So therefore law of inertia is the starting point for the laws of motion. Starting point of laws of motion. तो पहला ही लॉ ऑफ मोशन क्या है? दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर देना स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं? इफ द नेट external force on the system is 0, then its acceleration is also 0. If net external force on the system is 0, then acceleration of the system is also 0. पर सिस्टम का कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं। The system is having non-zero acceleration only when
there is a net external force acting on it. क्या बोल रहा है? If the net external force on the system is 0, then its acceleration is 0. The system is having non-zero acceleration only when there is a net external force acting on it. मतलब टोटल फोर्स 0 होना चाहिए नहीं, तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंसिडर वन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m on this ground, then this ground will exert some force on it. अर्थ जो है वो उसके ऊपर कुछ एक्सर्ट करेगी फोर्स. वो फोर्स क्या होगा? दैट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज mg. कितना फोर्स लगाएगी? दिस इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. Here acceleration of this body is 0. Acceleration of this body is 0. If the body is at a rest, then whatever amount of force is acting in downward direction, same amount of force must be in upward direction. That force I am taking R, that is a reaction force. क्या ले रहे हैं? रिएक्शन फोर्स. मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लगना चाहिए, तभी ये बॉडी रेस्ट पे रह सकती है. मतलब नीचे की तरफ अगर उसके ऊपर कोई ग्रेविटी फोर्स लगा रही है तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है, ये बॉडी का जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है, उसकी वजह से इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ. दैट फोर्स आई एम टेकिंग रिएक्शन फोर्स. सो इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, देन this reaction force must be equal to mg. reaction force must be equal to mg. तो ये कंडीशन होनी चाहिए. हम यहाँ पे नहीं बोल सकते here r is equal to mg, therefore the body is at rest. Here the body is at rest, it means net force acting on the system is 0. मतलब जितना ऊपर लग रहा है उतना ऊपर लगना, जितना नीचे लग रहा है उतना ऊपर लगना चाहिए. तो ही हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी इज 0 एंड द बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट. दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. एक और एग्जांपल ले लो. इफ आई कंसिडर वन टेबल एंड ऑन दैट सपोज वन बुक इज केप्ट. इफ द बुक इज एट रेस्ट, देन वट एवर ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट बुक, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स must be acting in upward direction if the book is at rest. अगर बुक रेस्ट पे है, मान लो कोई टेबल है उसके ऊपर रखी गई है एक बुक है, ठीक? ये हो गई बुक. इफ द बुक इज एट रेस्ट, देन वट एवर ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स मस्ट एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. राइट? ये फोर्स जो है रिएक्शन फोर्स सेम होना चाहिए. R मस्ट बी इक्वल टू mg इफ द बुक इज एट रेस्ट. इफ यू कंसिडर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, right? If the car is moving with uniform velocity, then net external force acting on this car must be 0. Suppose initially car is at rest. रेस्ट पे है तो नेट फोर्स क्या हुआ? 0. फिर मान लो कि ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी चलना स्टार्ट करती है, तो गाड़ी चले उसके लिए उसे कुछ फोर्स लगाना होगा, कुछ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है. मतलब कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन 0 वेलोसिटी थी, उससे कुछ वेलोसिटी बढ़ी. आफ्टर दैट इट अचीव्स द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. इट मीन्स आफ्टर सम टाइम इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. व्हेन इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एट द टाइम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार इज 0. क्या ठीक? मतलब यूनिफॉर्म मोशन है. इफ वी कंसिडर यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स
net force acting on the system is 0. If the body is at rest, then net force acting on the system is 0. This condition is called equilibrium condition. इसे क्या बोला जाता है? Equilibrium. In equilibrium condition, net force acting on the system is always 0. अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0. इट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो फिर से एक बार, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, देन इट्स एक्सेलरेशन इज 0. एक्सेलरेशन इज 0, इट मीन्स आइदर द बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली. तो रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0. The system is having non-zero acceleration only when there is a net external force acting on it. वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ नेट. नेट मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का टोटल क्या आना चाहिए? 0. अगर टोटल आ रहा है 0 तभी हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन क्या है? 0. अगर टोटल 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा नहीं. क्या ठीक समझ में आया? लिखना है तो जल्दी से लिख लो. Do you want more examples for this first law of motion? चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ. मान लो कि कोई बस में जा रहा है. When bus is in motion and if someone wants to come out from the bus, अगर कोई नीचे उतरना चाहता है तो क्या करेगा? जब नीचे उतरेगा तो वो क्या करेगा? That person will also move along the direction of motion of bus. जब भी बस से कोई उतरेगा, चालू बस में से कोई उतरेगा तो देखना आप बस की डायरेक्शन में ही वो दौड़ेगा. थोड़ी देर के लिए दौड़ेगा, धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करेगा. इफ द पर्सन विल नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ बस, देन व्हाट विल हैपन? अगर वो उसकी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा तो क्या होगा? देन ही विल लूज द बैलेंस एंड ही विल फॉल डाउन. वो गिर जाएगा नीचे. मतलब अगर उसे बैलेंस रखना है तो उसे क्या करना होगा? क्योंकि बस मोशन में है, ठीक है, और वो जैसे उतर रहा है तो उसकी बॉडी जो है वो चेंज, अपना स्टेट चेंज करना चाहती नहीं है. तो स्लोली चेंज करना होगा स्टेट. इमीडिएटली अगर चेंज करना चाहा तो क्या होगा? वो इंसान नीचे गिर जाएगा. क्या ठीक? तो ये हो गई प्रॉपर्टी इनर्शिया की. व्हाट इज इनर्शिया? इट ऑपोजिट्स द चेंज इन द स्टेट. अगर स्टेट में कोई चेंज आ रहा है मतलब मान लो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. यही बोल रहे हैं न्यूटन सर. अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन, एवरी बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तब तक तो ठीक है, पर अगर वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है तो उसका मतलब है कुछ तो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. और एग्जांपल बताओ. और एग्जांपल दूँ तो सपोज वी कंसिडर एनी पर्सन इनसाइड द बस. कोई पर्सन कंसिडर करते हैं. इनिशियली बस इज एट रेस्ट. इनिशियली बस इज एट रेस्ट. Therefore passenger is also at rest. When driver starts this bus suddenly, then what will happen? The bus will be in accelerated motion. बस किस में आएगी? Accelerated motion, right? When bus is in accelerated motion, then what will happen? The body of the person does not want to change its state. बॉडी तो अपना चेंज नहीं करना चाहती स्टेट. तो कौन अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा? कौन अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा? व्हेन द बस इज इन एक्सेलरेटेड मोशन एट द टाइम feet of the person are also in accelerated motion because they are in contact with the floor of the bus, right? Therefore they are also in accelerated motion. But upper part of the body, because whole body is not rigid, पूरा body तो rigid है नहीं, ठीक है? If the whole body is not rigid, human body is not rigid, then what will happen? Upper part of the body will
टेंड टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी तरफ उसे फोर्स लगेगा? पीछे की तरफ, क्योंकि उसे अपना जो स्टेट है वो चेंज करना नहीं था। वो कौन सी तरफ था? वो कौन सी तरफ था? रेस्ट पे। द बॉडी इज एट रेस्ट व्हेन द बस इज एट रेस्ट। सडनली बस स्टार्ट्स एंड फीट एंड बस बोथ आर इन एक्सेलरेटेड मोशन। तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, बिकॉज दे आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस jerk in backward direction, little jerk. But after that, due to muscular force, it will again achieve the state of rest. कुछ मस्कुलर फोर्स लगेगा और फिर से अपनी वापस वही कंडीशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना स्टेट चेंज करना चाहता नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर कौन सी तरफ फोर्स लग रहा है? पीछे की तरफ। ठीक है। नाउ सपोज द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, देन व्हाट विल हैपन? द पैसेंजर विल टेंड टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? फिर से वो रेस्ट पे था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही थी बस, और इमीडिएटली ब्रेक लगाई, देन द बस विल बी इन डिसलेटेड मोशन, बस विल रिटार्ड एंड द फीट ऑफ पैसेंजर आर ऑल्सो इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस, दे विल ऑल्सो डिसलेट, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल मूव इन विच डायरेक्शन? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस। बस को ब्रेक लगाई तो उसका मोशन कैसा होगा? रिटार्डेड, डिसलेटेड मोशन। डिसलेटेड मोशन होगा तो ये क्या बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? बट अगेन द मस्कुलर फोर्स विल एक्ट एंड इट विल ट्राई टू अचीव इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। फिर से वापस रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है। किसकी वजह से? मस्कुलर फोर्सेस की वजह से। तो वो अपना स्टेट चेंज होने देता नहीं है। बस आगे की तरफ जा रही थी तो वो अपने आप को आगे की तरफ ही रखना चाहता है। एकदम से ब्रेक लगाता है तो वो कहाँ पे आ जाता है? आगे की तरफ। वो उसके मोशन में ही था, पूरी बॉडी किसके साथ थी? उसके मोशन में ही थी। क्या ठीक? पर फीट जो है वो किसके साथ कॉन्टेक्ट में? फ्लोर के साथ। तो वो क्या होंगे? वो तो डिसलेट हो जाएंगे, पर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल ट्राई टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ बस। जैसे अगर बस रेस्ट पे थी और वो स्टार्ट करने जा रहा है तो क्या करेगा? बस आगे की तरफ जा रही है पर बॉडी आगे जाना चाहती नहीं है, तो बॉडी जहाँ थी वहीं के वही, फीट जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाते हैं। क्या ठीक? वो अपने आप को इनर्शिया की वजह से अपना स्टेट चेंज करने देती नहीं है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इनर्शिया। आई होप द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नाउ क्लियर टू यू। ये दोनों चीज़ें अब आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। क्या ठीक? तो आज तक के लिए इतना ही, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।